हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं और इन्हें आप बच्चों को आसानी से किस तरह सिखा सकते हैं। थर्ड क्लास में बच्चों को 39 तक के रोमन न्यूमरल्स होते हैं। अगर आप उसके आगे की क्लासेस के लिए भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अप टू 1000 तक के रोमन नंबर्स आप बच्चों को आसानी से कैसे सिखा सकते हैं। तो इस सब के लिए आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी नंबर को यानी हिंदू अरेबिक नंबर्स जो होते हैं उनको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले हम देख लेंगे कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं। द रोमन्स यूज 7 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट टू रिप्रेजेंट नंबर्स। जो रोमन्स थे वो लोग 7 लेटर्स यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन दिस सिस्टम। जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होगा इसमें, यानी जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा लेटर नहीं है। ऑल द अदर नंबर्स आर रिटन एज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज सिंबल्स। यहाँ पे देखिए 7 जो सिंबल्स है यानी 7 जो लेटर्स है वो यूज किए जाते हैं इन डिफरेंट नंबर्स के लिए। अब इनके अलावा आपको कोई और नंबर अगर लिखना है तो इन्हीं जो भी लेटर्स होंगे इनके कॉम्बिनेशंस को हम यूज करके जो है कोई भी नंबर बना सकते हैं इन 7 नंबर्स के अलावा। अब ये 7 अल्फाबेट कौन कौन से हैं? पहला है आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, फिर है V रिप्रेजेंट करता है 5 को, फिर है X रिप्रेजेंट करता है 10 को, L रिप्रेजेंट करता है 50 को, C रिप्रेजेंट करता है 100 को, D रिप्रेजेंट करता है 500 को, M रिप्रेजेंट करता है 1000 को। तो ये हो गए हैं 7 लेटर्स इन 7 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इन लेटर्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके लिए क्या रूल्स होते हैं वो देखते हैं। रूल्स ऑफ द रोमन न्यूमरल्स। सिंबल्स I and X can be repeated maximum 3 times to form a number। तो यहाँ पर I और X को हम रिपीट कर सकते हैं लेकिन 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं, यानी ये दोनों जो लेटर होंगे इसे हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि 1 के लिए हम जो है I लिखेंगे, 2 के लिए हम 2 बार I लिख सकते हैं और 3 के लिए हम 3 टाइम्स I लिख सकते हैं और 4 के लिए हम 4 टाइम्स I नहीं लिख सकते क्योंकि हम इसे 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। इसी तरह से X को 10 के लिए एक बार लिखेंगे, 20 के लिए 2 टाइम्स लिखेंगे और 30 के लिए 3 टाइम्स लिखेंगे। X एक 10 हो गया और दूसरा X एक और 10, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। इसी तरह से 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम इन रोमन न्यूमरल सिस्टम। इसमें प्लेस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सिंबल्स V, L and D कैन बी रिपीटेड मोर देन वंस। अब जैसा कि यहाँ पर हमने देखा I और X को हम रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स, लेकिन V, L और D को हम रिपीट नहीं कर सकते, यानी ये सिर्फ हम एक ही बार लिख सकते हैं। अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू बिफोर अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू मीन सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम ग्रेटर। अब जैसा कि हमने इन 7 लेटर्स में देखा कि 1 के लिए है I, 5 के लिए है V, तो 1 से 5 तक के नंबर्स हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तक तो हमने 3 बार I को लिख लिया, लेकिन अब अगर हमें 4 लिखना है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर V जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है, I की वैल्यू कम है, क्योंकि V का मतलब यहाँ पे 5 है और I का मतलब यहाँ पर 1 है। तो अगर बड़े वैल्यू के पहले छोटी वैल्यू लिखी हुई है, यानी ऐसा लेटर जिसकी की वैल्यू इस वाले लेटर से छोटी है और वो उसके आगे यानी पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि इस बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को हम माइनस करेंगे, यानी 5 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह से 10 की वैल्यू बड़ी है, यानी x की वैल्यू बड़ी है 10 और I की वैल्यू जो है वो छोटी है, तो 10 - 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 9, यानी 9 को हम लिख सकते हैं IX। तो अगर बड़ी वैल्यू के पहले छोटी वैल्यू है लिखी हुई, यानी वो लेटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू आफ्टर अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू मीन्स एड स्मॉलर टू ग्रेटर। अब जैसा कि हमने अगर बिफोर यानी पहले अगर लिखा हुआ है ग्रेटर वैल्यू के स्मॉलर वैल्यू तो उसका मतलब माइनस होता है। इसी तरीके से अगर ग्रेटर वैल्यू के बाद में स्मॉलर वैल्यू होगी तो इसका मतलब होगा प्लस करना। जैसे कि यहाँ पे V है 5 और इसके बाद में I है जो कि स्मॉलर वैल्यू है, क्योंकि आफ्टर है यानी बाद में है तो हम इसे प्लस करेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा। इसी तरह से 10 + I
यानी x प्लस आई होगा, यानी 10 प्लस 1 होगा, तो ये आंसर आएगा आपका 11। तो इस तरह से अगर बाद में है तो प्लस होगा और पहले है तो माइनस होगा। अब हम काउंटिंग देखेंगे कैसे सिखा सकते हैं। जैसे कि 1 के लिए है i, 2 के लिए आ जाएगा 1 और 2 टाइम्स i आ जाएगा, ठीक है। 3 के लिए 3 टाइम्स i आ जाएगा। 4 हम 4 टाइम्स i नहीं लिख सकते क्योंकि हम एक लेटर को 3 टाइम्स यानी i और x को हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो हम 4 को अभी छोड़ेंगे। 5 के लिए हो जाएगा हमारा v। अब v से हम 4 कैसे बना सकते हैं, 5 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो माइनस के लिए बिफोर यानी कि पहले लगाना है, तो क्योंकि हमें 1 माइनस करना है इसलिए हम लिखेंगे i, ठीक है। अब 6 लिखने के लिए कोई हमारे पास लेटर नहीं है, तो हम 5 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो प्लस के लिए हम बाद में i लगाएंगे, माइनस के लिए हम पहले i लगाएंगे। अब 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। अब 9 के लिए हम v के साथ 4 टाइम्स i नहीं लिख सकते क्योंकि 3 टाइम्स से ज्यादा हम इसे रिपीट नहीं कर सकते, तो 9 के लिए हमें अभी पता नहीं है कि क्या आएगा। 10 के लिए हमें पता है कि x है, लेकिन हम अगर 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, इसीलिए x माइनस 1 करेंगे यानी कि बिफोर यानी पहले लगाएंगे 1 को यानी i को। इसी तरीके से 11 के लिए क्या हो जाएगा, हमें पता है 10 x से डिनोट होगा, तो 10 प्लस 1 हम करेंगे तो आ जाएगा 11, 10 प्लस 2 हम करेंगे तो आ जाएगा 12, 10 प्लस 3 हम करेंगे तो आ जाएगा 13। अब यहां पर देखिए, अगर आपके बच्चों ने सीख लिया है 10 तक अच्छे से तो 20 लिखना बहुत आसान है, क्योंकि 14 के लिए क्या आएगा 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 7 17, 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 9 19 और 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। अब 20 हमें मिल गया है, तो 21 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 1, तो 20 हो जाएगा डबल x, और 1 के लिए हम बाद में i ऐड करेंगे क्योंकि प्लस करना है, तो हो जाएगा 21। इसी तरह से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर 30 के लिए 3 टाइम्स x आ जाएगा, तो हो जाएगा 30। जैसा हमने 30 तक लिखा है वैसे ही हम अब 31 वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि 30 प्लस 1 31, 30 प्लस 2 32, 30 प्लस 3 33, अब 40 के लिए तो हम इसे नहीं लिख सकते हैं, यानी 4 टाइम्स x लिखना होगा, वो हम नहीं लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में लेटर है 10 के बाद में, वो हमारा आता है 50 का। 50 के लिए हम लिखते हैं L, तो यहां पर अब हम 50 का यूज करेंगे, तो 50 माइनस जब हम 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40, तो L हो गया है 50 के लिए। इसमें से हमें 10 माइनस करना है, माइनस करने के लिए हमें उसके पहले जो है स्मॉलर वैल्यू लिखनी है, तो स्मॉलर वैल्यू 10 की होगी, तो यहां पर आएगा x। अब हमें 40 पता चल चुका है कि 40 क्या है, यानी 40 को हम कैसे लिखेंगे, तो हम 40 प्लस 1 41, 40 प्लस 2 42, और 50 के लिए आ जाएगा L, ठीक है। अब इसी तरह से 50 प्लस 1 हो जाएगा 51, 50 प्लस 2 हो जाएगा 52, 50 प्लस 9 59, 60 के लिए हमें लिखना होगा 50 प्लस 10 करना होगा। यहाँ पे 50 माइनस करा हमने 10, तो पहले लिखा,
यहाँ +10 किया तो बाद में लिखा है। सेम तरीका 60 + 1 61, 60 + 2 62, इस तरीके से हम 69 तक लिखेंगे। अब 70, अगर 7 का आपको ध्यान हो तो हमने लिखा था V और II यानी 5 + 2, तो 70 के लिए हो जाएगा 50 + 20, 70 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम 70 लिख लिया हमने। अब हम 70 वाली यानी 71 वाली जो लाइन है उसे कंप्लीट करेंगे। तो 70 के लिए है 50 + 20, 70 + 1। इसी तरह से इसे जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे यानी 70 + 2 72, इस तरीके से, तो 80 के लिए क्या होगा, L 50 + 30, तो ये हो जाएगा 80। फिर सेम हम यहां पर लिखेंगे 80 + 1 81, फिर इसी तरह से 80 + 2 82, इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया यहां तक, यानी 80 + 9 89। अब 90 हम इसमें XXX तक लिख सकते हैं, हम इसे 4 टाइम्स x नहीं लिख सकते, यानी 50 + 40 हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट 50 के बाद कौन सा वाला लेटर यूज होता है, 100 के लिए होता है डायरेक्ट, और वो होता है C। तो C यानी 100, इसमें से हम 10 माइनस करेंगे तो आएगा 90, और माइनस करने के लिए हमें पहले लिखना होगा, तो ये बन जाएगा 90। अब इसी तरीके से 90 + 1 91 हमें लिखना है। 90 के बाद 90 + 1 91, 90 + 2 92, इस तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है। 90 + 9 99 हो जाएगा, और 100 के लिए हो जाएगा C। 101 के लिए हो जाएगा 100 + 1, तो 100 के लिए है C और 1 के लिए है 1, तो 100 + 1। इसी तरीके से हम 109 तक लिखेंगे, और 110 के लिए, क्योंकि 100 में +10 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 110। तो इसी तरीके से जो है आपको बच्चों को सारी काउंटिंग सिखानी है। अब मैं एक वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, यानी जिसमें मैंने डिफरेंट जो है नंबर्स लिखे हुए हैं। तो डिफरेंट नंबर्स को आप किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे ये मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ तक कि अगर काउंटिंग अच्छे से आपने समझ ली है तो आगे की काउंटिंग बहुत इजी है। फर्स्ट नंबर है मेरा 100 + 50। तो यहाँ पर देखिए 100 + 50 अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 150। 100 के लिए है C, 50 के लिए है L, तो ये हो गया है 150। इसी तरीके से 175 है, तो ये हम पहले इसे लिख लेंगे हमारे नंबर्स में, यानी 100 + 70 + 5। 100 के लिए है C, 70 के लिए हम 50 + 20 करते हैं, तो LXX हो जाएगा 50 + 20, और 5 के लिए हो जाएगा V। नेक्स्ट है 100 + 90। 100 के लिए है C, 90 के लिए हम लिखते हैं XC। 200 लिखने के लिए हम करेंगे 100 + 100, यानी 2 टाइम्स आ जाएगा C। नेक्स्ट है 225। हम इसे लिखेंगे 200 + 20 + 5, तो 200 के लिए हो जाएगा CC, 20 के लिए हो जाएगा XX, 5 के लिए हो जाएगा V। नेक्स्ट नंबर है 293। तो 200 + 90 + 3, तो 200 के लिए हो जाएगा CC, 90 के लिए हो जाएगा XC, और 3 के लिए हो जाएगा III। नेक्स्ट है 350। तो 300 + 50, 300 के लिए हो जाएगा 3 टाइम्स हम C लिखेंगे, 100 + 100 + 100, 50 के लिए हो जाएगा L। नेक्स्ट नंबर है 469। अब हमने जो है 300 के लिए CCC लिखा है, 400 के लिए हम 4 टाइम्स C नहीं लिख सकते हैं। तो 500 के लिए हम क्या लिखते हैं, 500 के लिए होता है D, तो 500 माइनस हम 100 करेंगे तो हो जाएगा 400, तो D में हम 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 400। 60 के लिए होता है LX, और 9 के लिए होता है IX। फिर 500 के लिए होगा, हम इसे पहले लिख लेंगे 500 + 40, तो 500 के लिए होगा D, 40 के लिए हो जाएगा XL। 778, 700 + 70 + 8, 700 के लिए हो जाएगा 500 + 200, 70 के लिए हो जाएगा LXX, 8 के लिए हो जाएगा VIII। इसी तरीके से 700 + 90 + 4, 700 के लिए हो जाएगा DCC, 90 के लिए हो जाएगा XC, और 4 के लिए हो जाएगा IV। 800 + 30 + 6 हो जाएगा। 800 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, D
ट्रिपल सी, यह हो जाएगा 800, 30 के लिए हो जाएगा ट्रिपल एक्स और 6 के लिए हो जाएगा VI। नेक्स्ट नंबर है 800 प्लस 70 प्लस 7, तो 800 के लिए हो जाएगा D ट्रिपल C, 70 के लिए हो जाएगा L डबल एक्स और 7 के लिए हो जाएगा VII। 900, अब हम 900 के लिए D और फिर 4 टाइम्स C नहीं लिख सकते, तो 1000 के लिए क्या लिखते हैं हम M में से 100 माइनस होगा तो आएगा 900, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, M में से माइनस 100, 1000 में से माइनस 100 होगा तो आ जाएगा 900। फिर 900 प्लस 40 प्लस 5, 900 के लिए हम लिखेंगे CM, 40 के लिए हो जाएगा XL और 5 के लिए हो जाएगा V। फिर 900 प्लस 90 प्लस 8, तो 900 के लिए हो जाएगा CM, 90 के लिए हो जाएगा XC और 8 के लिए हो जाएगा VII। तो इसी तरीके से आप 1000 तक के जो नंबर्स है रोमन नंबर्स लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है और आपको समझ भी आया है कि किस तरीके से आप बड़े से बड़ा रोमन नंबर लिख सकते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।